तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि चीन ने आखिर किया क्या है। चीन ने सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों के लिए एक बहुत ही सख्त और सोचा समझा नियम लागू कर दिया है, और ये एक ऐसा नियम है जो ग्लोबल टेक इंडस्ट्री के सारे समीकरणों को हमेशा के लिए बदल सकता है। चीन की इस नई पॉलिसी का जो सबसे अहम और कह सकते हैं चौंकाने वाला नंबर है वो है 50%। लेकिन ये 50% आखिर है क्या, और क्यों ये इतना ज्यादा मायने रखता है? तो इस रूल का मतलब बिल्कुल साफ है। अब अगर चीन में कोई भी नई सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगती है या कोई पुरानी फैक्ट्री अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है, तो उसे कम से कम 50% मशीनें और इक्विपमेंट मेड इन चाइना ही इस्तेमाल करने होंगे। सीधे शब्दों में कहें तो ये विदेशी टेक्नोलॉजी पर अपनी निर्भरता को खत्म करने की एक बहुत ही अग्रेसिव चाल है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। रॉयटर्स के सोर्सेज पर बेस्ड हमारी पड़ताल ये बताती है कि 50% तो सिर्फ एक शुरुआत है। चीन का असली लक्ष्य है 100% आत्मनिर्भरता, यानी चिप बनाने वाली हर मशीन, हर एक पुर्जा मेड इन चाइना हो। अब ये सिर्फ एक सरकारी पॉलिसी नहीं, बल्कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का एक नेशनल मिशन, एक जुनून बन चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि चीन को अचानक ऐसा कदम उठाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? असल में ये फैसला अचानक नहीं लिया गया है। ये दो सुपर पावर्स अमेरिका और चीन के बीच चल रहे एक बड़े टेक्नोलॉजी वॉर का सीधा सीधा नतीजा है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 2023 में अमेरिका ने चीन को एडवांस्ड एआई चिप्स और उन्हें बनाने वाले इक्विपमेंट बेचने पर कड़े बैन लगा दिए। जाहिर है, मकसद था चीन की बढ़ती टेक्नोलॉजी पावर पर ब्रेक लगाना। लेकिन चीन चुप बैठने वालों में से नहीं है, और अब उसने इस 50% रूल के साथ एक जबरदस्त पलटवार किया है। तो एक बात तो साफ समझ लीजिए, ये कोई मामूली बिजनेस रेगुलेशन नहीं है, ये ग्लोबल टेक वॉर का ऐलान है, उसका बिगुल है। अब दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के लिए बीच का कोई रास्ता बचा ही नहीं है। उन्हें या तो अमेरिका को चुनना होगा या चीन को, और यही बात इस लड़ाई को और भी ज्यादा गंभीर बना रही है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस पूरी ग्लोबल चेस की बिसात पर भारत कहाँ खड़ा है? चीन और अमेरिका की इस लड़ाई का सीधा असर हम पर पड़ रहा है, और हमारे विश्लेषण के मुताबिक ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और सच कहूं तो तस्वीर थोड़ी चिंताजनक है। आज की तारीख में भारत चिप बनाने वाली जरूरी मशीनों के लिए अमेरिका, जापान और यूरोप पर डिपेंडेंट है, खास केमिकल्स के लिए ताइवान और साउथ कोरिया पर, और सबसे जरूरी चीज सिलिकॉन वेफर्स के लिए ताइवान और जापान पर। मतलब साफ है, ग्लोबल सप्लाई चेन में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो हमारा सेमीकंडक्टर बनाने का सपना शुरू होने से पहले ही टूट सकता है। और ये मामला इतना गंभीर इसलिए है क्योंकि चिप्स वो सिर्फ हमारे फोन या लैपटॉप तक सीमित नहीं है। यही हमारी मिसाइलों को गाइड करते हैं, ड्रोन्स को उड़ाते हैं और एआई सिस्टम्स को दिमाग देते हैं। इसलिए आज की दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, जिसके हाथ में चिप्स का कंट्रोल, भविष्य भी उसी के हाथ में। तो इस बड़ी चुनौती के बीच सवाल ये है कि क्या भारत इस रेस में जीत सकता है? खैर, अच्छी खबर ये है कि भारत ने इस खतरे को पहचान लिया है, और हम चुप नहीं बैठे हैं। इस रेस में हमने भी अपने रणनीतिक कदम बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है, और इसका ब्लूप्रिंट एकदम क्लियर है। पहला स्टेप, देश के अंदर ही चिप बनाने की फैक्ट्रीज लगाना। दूसरा स्टेप, यहीं पर जरूरी मशीनें और रॉ मटेरियल तैयार करना। और तीसरा और सबसे अहम स्टेप, विदेशी निर्भरता को जड़ से कम करना। ये इस हाई स्टेक्स रेस में भारत की ऑफिशियल एंट्री है। लेकिन जो असली चुनौती हमारे सामने है वो है चीन की रफ्तार और उसके इरादे। एक तरफ चीन है जो 100% आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को किसी जंग की तरह हासिल करने में लगा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारी तैयारी, हमारी स्पीड और हमारा संकल्प चीन की इस जबरदस्त तेजी का मुकाबला कर पाएगा? तो कुल मिलाकर चीन का ये 50% वाला नियम सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये ग्लोबल पावर में हो रहे एक बड़े बदलाव का साफ संकेत है। ये भारत के लिए एक सीधी चुनौती भी है और आत्मनिर्भर बनने का एक बहुत बड़ा मौका भी। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां दुनिया दो टेक्नोलॉजी के खेमों में बढ़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि टेक्नोलॉजी की इस महाशक्ति बनने की दौड़ में क्या भारत, चीन और अमेरिका को टक्कर देकर अपनी जगह बना पाएगा?